सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। यह जान जाइएगा तो आपका एक्सरसाइज 7.2 बन जाएगा। ठीक है, तो मात्र एक सूत्र है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 7.2 के लिए। ठीक है, और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या है। मान लीजिए कि दो ठो बिंदु हो, जैसे एक बिंदु ए है, इसका निर्देशांक x1 y1 है, और दूसरा बिंदु मेरा बी है, इसका निर्देशांक x2 y2 है। दो ठो बिंदु है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड AB है। अब AB को अगर कोई बिंदु, जैसे मान लीजिए कि बिंदु P, तो इसका निर्देशांक x y है। अगर बिंदु P M1 अनुपात M2, अनुपात का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है, रेखाखंड है, अगर 2 भाग इधर हो 3 भाग इधर हो, तो ये 2 भाग 3 भाग जो मेरा क्या हुआ, अनुपात हो गया, रेशियो हो गया। तो इसी को M1 M2 बोलेंगे। ठीक है, तो अगर बिंदु P AB को M1 अनुपात M2 में विभाजित करे, M1 रेशियो M2 में विभाजित करे, तो बिंदु P को विभाजन बिंदु कहते हैं। और इसी बिंदु P का निर्देशांक निकालने का जो सूत्र होगा उसको विभाजन सूत्र कहेंगे, सेक्शन फॉर्मूला कहेंगे। तो विभाजन सूत्र क्या है समझ लीजिए। विभाजन सूत्र का मतलब आप समझ गए कि बिंदु P का निर्देशांक, रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, विभाजन सूत्र, इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला क्या है। तो देखिए P x y मतलब विभाजन बिंदु का निर्देशांक, तो x निर्देशांक y निर्देशांक, तो x निर्देशांक की जगह पर आप क्या लिखेंगे, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2। देखिए ये x निर्देशांक हो गया, y निर्देशांक कितना होगा, तो उसी तरह अब y वाला M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटे M1 प्लस M2। देखिए याद करने का तरीका क्या है, M1 M2 है ये है, और दूरी सूत्र में आप पढ़े थे x2 माइनस x1, तो यहाँ माइनस नहीं है, क्या है, प्लस है, भरी नहीं है। इसमें भी M1 M2 सिर्फ y2 और y1। ठीक है, तो ये ही हो गया मेरा विभाजन सूत्र, मतलब विभाजन बिंदु का निर्देशांक। अब आप इस पर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो आपका 7.2 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, आप कोशिश कीजिएगा। दूसरा मेरा सूत्र है, अगर ये विभाजन बिंदु मध्य बिंदु हो, जैसे मान लीजिए कि ये रेखाखंड AB है, x1 y1
x2 y2, इसको विभाजित करने वाला बिंदु P xy इस तरह हो कि m1 और m2 दोनों बराबर हो, एक एक हो, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो इसी पर बनेगा, लेकिन देखिए m1 के जगह पर 1 होगा और m2 के जगह पर भी क्या होगा, 1 होगा। तो अगर m1 के जगह पर आप 1 लिखिएगा तो ध्यान दीजिए a गुने x2 a गुने x1 बटे 1 जोड़ 1, ये तो क्या हो जाएगा। अब x2 से गुना करेंगे 1 में तो x2 प्लस x1 बाई 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, ये x निर्देशांक हो गया। अब y1 वाला में उसी तरह y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि विभाजन सूत्र का ही उपयोग करके हम मध्य बिंदु का सूत्र निकाले हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आपको मालूम हो जाए कि ये विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो आप इतना नहीं करेंगे, जल्दी बना लेंगे, ये मध्य बिंदु का सूत्र आप बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है तो याद रखना है 2 नंबर सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम करता है। तो x निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। कब मध्य बिंदु का निर्देशांक यूज करेंगे, या तो क्वेश्चन में मध्य बिंदु लिख दिया होगा तब, और नहीं तो m1 और m2 दोनों बराबर हो, दोनों एक एक हो, दोनों दो दो हो, दोनों तीन तीन हो, तब इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अगर आप नहीं भी करते हैं, आप इस पर भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन टाइम आपका ज्यादा लगेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि m1 अनुपात m2 बराबर 1 1 हो, या m1 अनुपात m2 बराबर 2 2 हो, ठीक है, तब इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताऊंगा।